अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फोकल पर्सन और जितने भी वीयू के स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट हैं, 12th क्लास के मतलब के अप्लाई कर सकती है या नहीं, और इसके बाद जो शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं जितने भी बाकी दूसरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए एक मुख्तसर सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें तमाम सवालों के जवाब होंगे जो भी आपके इस लैपटॉप स्कीम को लेकर हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी आपको वीयू लर्निंग जोन में आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको A to Z मुकम्मल अप्लाई का तरीका बताया था। ख़ास स्पेशल ये वीडियो बनाई थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। बाकी स्टूडेंट का भी तरीका का सेम है, लेकिन जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो पहली दफ़ा इस स्कीम के लिए एलिजिबल हुए हैं। तो पहले इस लैपटॉप स्कीम में उनका नाम नहीं होता था, तो ये फर्स्ट टाइम इनका नाम आया इस तरह की स्कीम में, तो इसलिए बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। तो एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसके बाद भी गाइडलाइंस की काफ़ी वीडियोस चैनल मिल जाएंगे। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस लैपटॉप स्कीम में एलिजिबल हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2025 फ़ेज़ 4। तो ये लिखने के बाद ये थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है, तो यहाँ पे आपको ऊपर एक लिस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा जिस पे लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम जी, यहाँ पे लैपटॉप PMYP.gov.pk। तो आपने इस लिंक पे क्लिक कर दें, ये आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करने के बाद यहाँ पे हमें आपको लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटी, मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने सिंपल सा इधर ही आने के बाद इस लिंक पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के HEC के अंडर यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, वो सारी इधर आपको शो हो जाएंगी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम इधर सबसे पहले देख लेना है। मोस्टली वही यूनिवर्सिटी हैं जो मतलब किसी शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वो सारी एलिजिबल हैं जो HEC के अंडर आती हैं। जैसे भावलपुर में इस्लामी यूनिवर्सिटी है, वुमेन यूनिवर्सिटी है, और फर्स्ट टाइम वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी आ गई है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी इस दफ़ा एलिजिबल है लैपटॉप स्कीम के लिए। खासकर ये जो स्टूडेंट घर बैठ के पढ़ते हैं इनको ये कन्फ्यूजन होती है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम है या नहीं। तो सबसे आपका पहले क्लियर हो दो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी का नाम भी है और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट जस्ट लाहौर सेलेक्ट करेंगे, लाहौर सिटी सेलेक्ट करने के बाद नीचे वर्चुअल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे और मेन कैंपस सेलेक्ट करेंगे, और आपने बाकी सिटी नहीं सेलेक्ट करनी, जैसे खानपुर, भावलपुर, भावनगर, बाकी आपने सब कैंपस सेलेक्ट करने, जस्ट मेन लाहौर कैंपस ही सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद हमने सिंपल यहाँ पे लिखना है PM लैपटॉप स्कीम 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आपने सिंपल सा यही लिखना जो मैंने आपको बताया था। तो जैसे ये आपने किसी भी लिंक पे कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे खुद ही क्रोम पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सा एलिजिबल है, कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं। ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको HEC स्टूडेंट सर्च के नाम से एक आपको टैब मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर दें तो ये हमारे पास PM लैपटॉप स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ आपने कैसे चेक करना है। जैसे कि आपकी डिग्री 4 साल है, 2025 से पीछे आपने 4 साल गिनने हैं, मतलब 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, मतलब पिछले 4 साल से अभी तक जितने 4 साल बनते हैं आप तब तक अगर आप इसमें कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप PhD कर रहे हैं, मतलब पीछे अगर आप PhD कर रहे हैं तो आपने PhD 5 साल डिग्री होती तो आपने 2025 से पीछे 5 साल काउंट करने, जैसे 2025, 2024 2, 2023 3, 2022 4 और 2021 तक अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, 2025 के बीच में अगर आपने कहीं एडमिशन लिया तो आप एलिजिबल हैं। इस तरह अगर आप MPhil या मास्टर कर रहे हैं तो ये 2 साल डिग्री होती तो आपने जिस डेट से 2025 से इसको 2 साल पीछे काउंट कर लेना है। तो अगर आप 2 साल पीछे काउंट करेंगे, जैसे 2025, 2024 को खुद काउंट लाजमी करना है। इस तरह आपने MBA खासकर ये वाले स्टूडेंट जो अंडर ग्रेजुएट है, ये 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ये वाले स्टूडेंट की ज़्यादा BS वगैरह कर रहे हैं, तो इन्हीं स्टूडेंट का ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जो भी, अगर आपने इंटर करने के बाद एडमिशन यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा ले लिया तो आप एलिजिबल हैं। एडमिशन आपका 2000, मतलब आपने खुद देख लेना कि 2025 से 4 साल पीछे काउंट करना। जो 7वें मोस्टली क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं लोग कॉमेंट्स में कि हम 7th सेमेस्टर के 8th सेमेस्टर के, अगर आप 8th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तब भी आप एलिजिबल हैं। आप जितने भी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर लेके 8th सेमेस्टर के दौरान जितने भी स्टूडेंट हैं सारे इसमें एलिजिबल हैं। और उस नीचे थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको वाज़ह बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आपके मार्क्स, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि हमारे नंबर इतने, हम एलिजिबल हैं, हमारे नंबर इतने, आपके मार्क्स 60% मतलब 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के अपने किसी भी एग्ज़ाम में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, यानी 2.80 CGP आपकी होनी चाहिए, मतलब लास्ट आप किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम में। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके
अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए लास्ट मतलब आपके एग्ज़ाम में, मतलब आप अपने मार्क्स की परसेंटेज खुद काउंट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब शॉर्ट कोर्स 2-3 महीने का कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। और एक वो शॉर्ट कोर्सेज करने वाले एलिजिबल भी नहीं है। और उसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो बाहर के मतलब आउट ऑफ कंट्री हैं, जो मतलब बाहर के मुल्क से आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनका ID कार्ड पाकिस्तान का नहीं है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। और उसके बाद जो वो यूनिवर्सिटी जो HEC के अंडर नहीं आती, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी की आपको मैंने लिस्ट बता दी थी। और इसके बाद अगर आपको फिर भी कहीं भी समझ नहीं आ रही कि हम एलिजिबल हैं, यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आपने इस पर कॉल करके आपने अपना क्वेश्चन बताना। आप इससे रब्ता करके आप इससे हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। 24 घंटा नंबर ऑनलाइन रहता है। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि कौन से सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर के तमाम स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपने जो उधर डाटा देना है वो अपने 12th क्लास का देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी का कोई आंसर होगा, क्वेश्चन बनता होगा, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, फोकल पर्सन कौन है, और ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि फोकल पर्सन क्या चीज़ है। मतलब यहाँ पर अगर आप आते हैं ना वेबसाइट पर, तो लिखा होता है फोकल पर्सन। तो ये फोकल पर्सन इन्होंने जो लैपटॉप स्कीम में इन्होंने यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करके 2-4 बंदे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के हैं, वो अब फोकल पर्सन है मुतलका यूनिवर्सिटी के। जैसे विर्चुअल यूनिवर्सिटी के 2-3 सीनियर प्रोफेसर होंगे, उनके नंबर इधर दिए होंगे। अगर आपको मतलब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ का इशू आ रहा है, तो आप इससे रब्ता करके आप अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं। इनके पास अथॉरिटी होती है। तो अगर आप फोकल पर्सन पे आप मतलब चेक करना हमारी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन कौन सा, तो आपने यहाँ पे अपना सबसे पहले सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे कि मतलब कोई भी सिटी, जैसे भावलपुर में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे भावलपुर आप जैसे करते हैं, तो यहाँ पे इस्लाम यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें आ जाती है। इस्लाम यूनिवर्सिटी रखने के बाद आप इसको फिल्टर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये फोकल पर्सन की लिस्ट आ गई है। भावलपुर इस्लाम यूनिवर्सिटी में ये सारे फोकल पर्सन हैं। अगर इसके बाद हम VU की बात करते हैं, VU में मैंने बताया था कि सिटीज़ जो सिलेक्ट करना है वो हमने लाहौर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपने अगर VU के मतलब फोकल पर्सन का आपको इशू आ रहा है, तो आपको उससे रब्ता करना हो, तो आपने यहाँ पे लाहौर सबसे पहले सिलेक्ट करना। तो लाहौर सेलेक्ट करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी सबसे आखिर में आपको लिखा होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसको सेलेक्ट करना। या यहाँ पे आपने फोकल पर्सन पे सिलेक्ट कर देना। आप किसी भी कैंपस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो आपने जस्ट मेन कैंपस लाहौर ही सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी फोकल पर्सन है, ये उनके नाम आ जाएंगे, ये किस किस डिपार्टमेंट से हैं, ये उनके नाम आ जाएंगे, आगे उनके मेल आ जाएंगे, आगे उनका ये ऑफिस नंबर, फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपना कोई भी इशू आपको आ रहा है, तो आप इनसे मेल पर भी रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इससे कुछ भी आप अपना इशू आ रहा है, तो आपको इससे अपना सॉल्व करवा सकते हैं। तो फोकल पर्सन का भी क्लियर हो गया और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद सेम इसी एप्लीकेशन पे इसी जगह रहते हुए आपने यहाँ पे ऊपर आपको शो हो जाएगा, हो रहा होगा कि एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब हमने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। चेक कैसे करें हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, अभी किस फेज़ में गुजर रही है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। अगर आपका ब्लू कलर में अप्लाइड लिखा रहा है, तो आपका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुकी है, आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपनी एप्लीकेशन को। अगर वेरीफाइड आ जाए स्टूडेंट रिकॉर्ड हैव बीन कन्फर्म्ड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन, मतलब अगर आपका यहाँ पे वेरीफाइड इस तरह का लिखा आ रहा है ना, वेरीफाइड, इसका मतलब है कि आपका रिकॉर्ड फोकल पर्सन ने कंफर्म कर दिया कि आप इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप मतलब उससे फोकल पर्सन से आप वेरीफाइड हो गए। आगे डिसअप्रूव्ड, मतलब इसका मतलब है कि आपके फोकल पर्सन ने आपका रिकॉर्ड डिसअप्रूव कर दिया, आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की है कि मतलब आप ये मतलब 8वें सेमेस्टर के बाद आपको सप्ली लग गई, आपको 1 साल स्किप हो गया, तो आप मतलब 1 साल ज़ाया होने के बाद आप दोबारा 8वां सेमेस्टर कर रहे हैं, तो आपकी इस तरह के ड्यूरेशन पूरा हो चुका है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इस तरह की कोई मिस्टेक होगी तो आपको डिसअप्रूव कर जाएगा। एक्सेप्ट फॉर मेरिट लिस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको आप जो एक्सेप्ट कर लिया, आप मेरिट बनेगा आपका, दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले आपका मुकाबला होगा, जो भी आपके बेहतर होगा, टॉप मतलब 1 लाख स्टूडेंट होंगे, उनमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको मेरिट इस तरह का दिया जाएगा। आगे नॉट सिलेक्टेड एसेट इशूज़, मतलब ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको इजी वर्डिंग में समझ लग जाएगी। तो इसके अलावा हमने अपने मतलब ऊपर लिखा हुआ एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ये चीज़ें समझ आ गई, आपके एप्लीकेशन के आगे क्या आ रहा है तो आपको क्या पता चलेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर लिखा यूनिवर्सिटी नेम, सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी का सिटी सेलेक्ट करना, उसके बाद चूज़ यूनिवर्सिटी चूज़ करनी किस यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना, डिग्री लेवल चूज़ करना, स्टडी ईयर सेलेक्ट करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने जल्दी से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं विजुअल यूनिवर्सिटी का आपने ऊपर कैंपस मैंने लाहौर सेलेक्ट किया, यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आना, इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी के नाम पे आपने
विच यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, आगे कैंपस में मेन रहने देना और डिपार्टमेंट में इंग्लिश सेलेक्ट करना है और डिग्री पे 16 ईयर सेलेक्ट करना है और स्टडी ईयर आपका जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने के बाद आपने फाइंड फिल्टर करना है। तो हमारे पास ये एलिजिबल जो भी स्टूडेंट है जिनकी एप्लीकेशन चली गई, यहाँ पे लिखा स्टेटस, यहाँ पे उनका स्टेटस हो रहा है, मतलब अभी इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दे दी, यहाँ पे आपको अपना नाम अगर होगा तो आपको इधर शो हो जाएगा लिस्ट में। तो सिंपल सा तरीका का अपने स्टेटस एप्लीकेशन का कैसे चेक करना है। तो इस वीडियो में हमने 4-5 चीज़ें सीखी हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है और फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट कैसे करना है, उसको सर्च कैसे करना है अपनी यूनिवर्सिटी को, वो होता क्या है, और इसके बाद ये एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है। इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं आंसर करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।